जो नूर मुकदम है, तहरीरी फैसला आ गया सर उसका तहरीरी फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके कातिल की सजा जो है वो बरकरार रखी है सजाए मौत और उसको अनकरीब फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया जाएगा। जी हाँ। और जो भी उस बच्ची के साथ कैसा जुल्म हुआ और जो उसकी अपनी कोताही थी, उसके वालिदैन की कोताही थी, वो अपनी जगह है। ये भी तो देखना चाहिए ना, वालिदैन को तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी करना चाहिए, अपनी औलाद की निगरानी भी करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल लेकिन सर जो इसका मतलब, कुछ हुआ है ये तो नहीं है ना वो कि बहुत कोई शर्मनाक मार दे है इस तरह से। और ऐसी और पूरा जो है हमारा मुआशरा जो है उसको हिला के रख दिया उसने। और बड़ा इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब जल्द वो शख्स जो है वो कैफे किरदार को पहुंचेगा और कुछ हमारे दिल जो है उनको को ठंडक का सामान जो है वो होगा। जब भी कोई फैसला आता है तो ज़ाहिर है वो अच्छा, अभी एक ये है, जी जी कितने मिनट है हमारे पास? हमारे पास हैं सर 3-4 मिनट हैं अभी। अब ये एक हमारे अभी एक बात ये भी हुई कि हमारी जो खातून मोहतसिब है यहाँ पंजाब में, नबीला हाकिम है, जी हाँ, उनको जनाब मुकर्रर किया था पीटीआई की गवर्नमेंट, तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसने निकाल दिया उनको और उसके खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त दायर हुई। सही। तो हमारे जस्टिस राहील कामरान शेख साहब हैं, उन्होंने फैसला सादर फरमाया। उन्होंने कहा भाई आप ये तो इलेक्शन कमीशन या निगरान हुकूमत तो ये काम कर नहीं सकती थी और नबीला हाकिम जो हैं उनको तो आप इस तरह से घर भेज नहीं सकते थे। सही। तो ये बड़ा देखिए भाई पॉलिटिकल अपॉइंटी कैसे, एक भाई वकील हैं जो हाई कोर्ट की जज बन सकती हैं, वो मुझसे बन गई, ये उनकी क्वालिफिकेशन यही थी, वो बना दी। तो आप किसी का कोई एफिलिएशन पीटीआई से है या पीएमएलएन से है या पीपल्स पार्टी से है, ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। अच्छा, हाँ, सही है। जज भी बनते हैं वकीलों में से, उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। बात यह कि जज बनने के बाद, ओहदा संभालने के बाद फिर उनका रवैया जो है वो जज का होता है, वो सबको मावरा हो जाते हैं, बिल्कुल सबको। इसलिए आज उन्होंने फैसला किया, बड़ा मार्के का फैसला है और बड़ा अच्छा। और उनका जो निगरान हुकूमत है उसको भी जरा हदूद क़यूद दिखाएं, उसके आपकी हदूद क़यूद क्या है। सर हमारी भी हदूद क़यूद है। कामरान शाहिद साहब ने एक ईद शो किया था अपना दुनिया न्यूज़ पे। जी आप भी गए थे उसमें, बड़ा हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे। वो फिजा अली भी मौजूद थी, सोहेल वड़ैच साहब भी थे, मलिक अहमद खान साहब भी थे, वो सामिया खान भी थी, मैं भी था, भट्टी साहब भी थे। अब उसमें तो हंसी मजाक में बातें होती रही और फिजा अली भी कोई अपने फिक्र चुस्त करती रही और हंसते हंसते को जवाब देते रहे। लेकिन उस पर सर बाद में बहुत तनकीद, जब वो रिकॉर्ड हो गया, प्रोग्राम नशर हुआ, तो अब लोगों ने बस कहा कि ये तो फजा अली ने तो पता नहीं क्या कर दिया है, जो तौहीन कर दी है, कुछ सोहेल वड़ैच साहब की तौहीन हो गई है। और किसी ने कहा, मुझे उसने कहा जी अगर अखबार नवीस ना होते तो शेफ होते। उनका ये इसलिए कि ये मिर्च मसाला ठीक डाल देते हैं। ठीक है। उनको कहा ये बाथरूम में सफाई कर रहे होते। धोबी किसको कहा? अच्छा, अब बात ये है कि मजा जो है वो भी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। सोहेल वड़ैच साहब ने तो बर्दाश्त ही किया सर, उन्होंने बर्दाश्त किया, उन्होंने तो कुछ हमें वहाँ एहसास नहीं हुआ। अब बाद में जब लोगों ने तवज्जो दिलाई तो फिर अंदाजा हुआ कि भाई थोड़ा सा फक्कड़पन जो है ज्यादा हो गया, बच्चियों को भी ख्याल करना चाहिए। अब कोई जनाब हमारे वो जर्नलिस्ट हैं और लोग कामरान शाहिद के पीछे पड़ गए, वो किसी के पीछे पड़ गए, कह रहे एहतजाज करेंगे, माफी मांगे, माफी का मुतालबा किया जा रहा है, अपने दिल के फफोले फोड़ने लगे। वो गुस्सा होता यानी था सोहेल वड़ैच पर, किसी को गुस्सा, किसी को कामरान शाहिद पर गुस्सा। अब वो गुस्सा जो है उतारने का यही बहाना आ गया। तो भाई बड़े ऐसी बात नहीं है। ड्राइविंग सीट असल में उनके पास थी ना, तो वो कह रहे ये रोक सकते थे। वो हमारे जनाब बातें का झूमर है, हमारे चंद टॉप के जर्नलिस्टों में से हैं और एंकर्स में से हैं, और क्या सुभान अल्लाह क्या बात करते हैं। उन्होंने खुद कहा भाई मैं तो एक गलियों का रूड़ा कूड़ा, मियां मोहम्मद ने कहा मलंग आदमी है, मलंग गलियों का रूड़ा कूड़ा और तोड़ चढ़ाया साइयां, तो मैं तो एक आजिज इंसान हूँ, मुझे कह दिया खाकरोब, तो ठीक, खाकरोब भी अच्छी बात है, वो भी सफाई करता है। तो बहरहाल अब ये जो हमारे भाई बंद हैं ये ठंडे हो जाएं और बात को बस थोड़ा सा संभाल लें। दो मतलब इसमें वो हुई ना सर बात, एक चले, एक तो ये बात होगी कि लोग एतराज ना करें, सवाल हंसी मजाक था उसमें हो गया, लेकिन वो भी है ना कि पहले तोलो फिर बोलो, एहतियात होता है ना। बच्चियां जो हैं, वज़ा अली जो है वो कौन सी कोई दानिश्वर है, बेचारी एक आर्टिस्ट है और उसने कोई ना कोई फिक्रा चुस्त कर दिया, जैसी बॉल कराई वैसे शॉट लगा दी, हमने हंसी मजाक में बात टाल दी। सही। अब बाद में नहीं आपकी तो वो हो गया। अब उस हम तो मौजूद थे, सोहेल भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, बाकी भी कोई ऐसा एहसास नहीं हुआ तो खुदा न खास्ता कोई तौहीन हो गई है, न तौहीन का मकसद भी नहीं था। तो बहरहाल
अब मिट्टी पाएं इस पे, ठीक है, छोड़ें। चलें जो एहतजाज करने की कोशिश